नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वो है कोरोना को लेकर के। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक संक्रमण बढ़ा है पिछले 24 घंटे में। कुछ राज्यों में जो हालत है वो बहुत ज़्यादा भयावह है और बदतर है। लिखा है, देश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ता नजर आ रहा है। करीब 2 महीने बाद 47,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जो दुनिया में अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा है। और अमेरिका में गुरुवार को 1,98,000 मामले सामने आए हैं। दूसरी लहर का जो कहर है वो अभी थमा नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ मामले जो खास राज्य हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो मामले हैं वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हैं और 7 देशों से आने वालों के लिए निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। वहीं पर केरल में जो हालत है वो भयावह है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि राज्य में हालत भयावह है, मरीजों की संख्या कम हो ही नहीं रही है, इसलिए राज्य में प्रवेश के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। दिल्ली से सरकार भी सतर्क हो गई है और इतना सब होने के बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अभी भी टीका नहीं लगवाया है। और यहाँ ऐसा ही गलती पिछली बार हुई थी। अभी तक केवल 16% ऐसे भारतीय हैं जिनको 2 टीके लगे हैं और 54% ऐसे भारतीय हैं जिनको 1 टीका कम से कम लग चुका है। इसी को लेकर के सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है। ये देखिए लिखा, संक्रमण में फिर उछाल, एक दिन में 11% नए मरीज बढ़ गए हैं और 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। तो सावधान रहिए और चलिए शुरू करते हैं अब आज की विद्यार्थी सूचनाओं को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी छात्रों ने दर्ज कराई इन प्रश्नों पर आपत्ति। यूपी पीईटी का जो प्रश्न पत्र था फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का, उन दोनों प्रश्नों में बहुत ज़्यादा दिक्कत विद्यार्थियों को नहीं हुई। कुछ समस्याएं हुई थी भाषा को लेकर के, चूंकि उसकी बुकलेट में निर्देशिका में लिखा गया था कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर में विवाद है या प्रश्न में विवाद है तो उसका जो हिंदी माध्यम में जो लिखा हुआ है वो मान्य होगा। बस सारी जो समस्या यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न थे जिनमें विवाद थे उसमें इंग्लिश जो वर्जन था वो सही था और हिंदी जो वर्जन था वो गलत था। तो भाषा की वजह से कम जो 2-3 प्रश्न हैं उसमें असहज हुए विद्यार्थी। और हालांकि प्रश्नों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समस्या हुई और इन प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि कौन सा प्रश्न गलत है कौन सा प्रश्न सही है, मैं तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। और हालांकि चयन बोर्ड जो है सभी प्रश्नों पर आपत्ति मानता नहीं है और कुछ आपत्तियां विद्यार्थियों ने गलत भी करी हैं जो जिनमें बदलाव होना मुश्किल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर लिखा हुआ है, गेहूं का उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। और सही विकल्प विद्यार्थियों ने अपना ये बताया कि 14, 15 और 13 और 14 दोनों विकल्प जो है वो सही हो सकता है। और विद्यार्थियों ने इस बात को यहाँ पर कोट भी किया है कि हिंदी रूपांतरण ही मान्य होगा। और चूंकि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जिन प्रश्नों के ट्रांसलेशन में विवाद होगा तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो माना जाएगा। एक प्रश्न में विद्यार्थियों ने और आपत्ति दर्ज कराई है कि जिसमें इंग्लिश का एक पैसेज आया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें नन ऑफ दीज होगा विकल्प। विद्यार्थियों ने बताया जो एक पैराग्राफ आया था जिसमें पहले बेड में गया, लाइट बंद किया, इस तरीके से जो प्रश्न था ये उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने एक और जो प्रश्न है उसको चैलेंज किया है, पैरालंपिक में ध्वज वाहक कौन थे। तो जो थंगवेलो वाला क्वेश्चन है उसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि एट लास्ट में जो ध्वजवाहक थे वो बदल दिए गए थे। और एक और क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा था कि ऐसी कौन अंतरिक्ष महिला वाला आया था, भारत की दूसरी अंतरिक्ष महिला कौन है। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है और विद्यार्थियों ने ये कहा है कि जो सिरिसा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी और भारत में जन्मी दूसरी महिला है, चूंकि इसके पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। ये विद्यार्थियों ने इसको कोट किया है और ये इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और इसी तरीके से एक और जो क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा होगा, वो हालांकि उसमें डाटा पुराना लिया गया, वो प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लेकिन विद्यार्थियों ने दर्ज कराया है। मैं ये आपको सूचना दे रहा हूँ कि जो जोजिला दर्रा वाला आया था वो लद्दाख में विद्यार्थियों का कहना है और वो जम्मू कश्मीर को लेकर के इसमें विवाद हो गया, चूँकि राज्य बढ़ चुका है, राज्य अलग अलग हो चुके हैं।
और इसलिए जो जोजिला दर्रा वाला जो क्वेश्चन था विद्यार्थियों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। पैरालंपिक वाला जो ध्वजवाहक वाला जो क्वेश्चन था थंगावेलो वाला उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। भाषा के जो 2 क्वेश्चन थे उस पर भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। जो बेड पर चढ़ा फिर लाइट बंद कर दी इसको लेकर के जो क्वेश्चन था, इस तरीके से लगभग 5 से लेकर के 6 प्रश्नों में विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, हालांकि इसमें ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। गेहूं उत्पादन में विद्यार्थियों का कहना है कि इसका जो दोनों विकल्प है ये दोनों सही हो। एक प्रश्न और है जिसमें भाषा को लेकर के विवाद हो गया, लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन पढ़े तो वहां से साफ साफ दिखता है, लेकिन ये बात वही है कि हिंदी उसमें लिखा हुआ हम हिंदी भाषा को मानेंगे। यहाँ पर इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाया गया है, यहाँ पर एंड लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हिस्ट्री टू ज्योग्राफी है, इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। भले ही कुछ ना हो वो एक अलग बात। हालांकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में विद्यार्थियों ने जब देखा, विद्यार्थियों को शुरू में तो लगा था कि नहीं इसमें काफ़ी कुछ गलत है, लेकिन जब विद्यार्थियों ने उसका पुस्तकें देखी आपत्ति दर्ज कराने के लिए, तो विद्यार्थियों को भी समझ में आ गया कि ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं इस बार UPSSC के द्वारा। और विद्यार्थियों ने अपनी गलती मान ली और उनके मैंने पहले कल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि विद्यार्थियों के कम से कम 5 से 6 नंबर कम हो गए। 5 से 6 क्वेश्चन तो पूरी तरीके से कम हो गए जिनको वो विद्यार्थी मान रहे हैं। और इन ये जो आपत्तियां दर्ज की हैं तो हो सकता है कि इसमें 1 या 2 प्रश्नों में विद्यार्थियों को कॉमन उत्तर दे दिए जाएं और बहुत ज़्यादा बदलाव की मुझे नहीं लगती, बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल होगा। चलिए अब शुरू करते हैं दरोगा भर्ती। UPSI दरोगा भर्ती का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में ये परीक्षा होगी, और वही जानकारी आज के समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आपसे छूट जाती हैं। दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक के 9,534 पदों पर निकली भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर के अंत से शुरू हो जाएगी और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने का इरादा है और इस भर्ती के लिए मई और जून में आवेदन लिए गए थे। लगभग 12.5 लाख ने इसके लिए आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगेगा, इसलिए अक्टूबर के अंत से लेकर के नवंबर तक परीक्षा होगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि DGP मुख्यालय ने 850 और उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर भर्ती बोर्ड ने शासन से पूछा है कि पूर्व में निकली 9,534 पदों के साथ इन पदों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए या इसके लिए अलग से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये दरोगा भर्ती अलग से निकाली जाए या इसमें जोड़ दिया जाए, तो ज़्यादा संभावना है कि अब चूंकि समय कम है अब ये पद भी इसमें जुड़ सकते हैं। दरोगा भर्ती में जो पदों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इसके लिए शासन के पास प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। इसके बाद आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जो रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। युवा मंच का धरना प्रदर्शन प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के पास चल रहा है। सूबे में 5 लाख रिक्त पदों को भरने और हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार न मिलने तक जीवन निर्वाह लायक भत्ता देने की मांग को लेकर के युवा मंच का ये प्रदर्शन धरना स्थल पर दूसरे दिन भी बृहस्पतिवार को जारी रहा। उसको लेकर के भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। और दिन में धरना प्रदर्शन चलता है प्रयागराज में और रात को शाम को जब समय मिलता है तो ये सब विद्यार्थी अलग अलग मोहल्लों में जाकर के विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं और समर्थन मांगते हैं। ये देख सकते हैं आप कल रात की तस्वीरें हैं छोटा बघाड़ा की। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो समूह गा के पद हो, चाहे वो लंबित भर्ती हो, जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसको लेकर के बहुत सारे यानी कि अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और अगली सूचना है शिक्षक भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो तारीख है और कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार अभी तक इसके लिए अनुमति नहीं दे रही थी। PNP ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया था और लेकिन जैसे ही धरना प्रदर्शन प्रयागराज इत्यादि जो जिले हैं वहां पर शुरू हुए वैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूल में 15,104 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को होगी। तो लगभग विद्यार्थियों के पास 1.5 महीने का समय इसमें बचा हुआ है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करें। यहाँ पर रिजल्ट की जो तारीख है वो भी घोषित कर दी गई है कि 12 नवंबर को विद्यार्थियों को जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी हुई हैं, कितने बजे से पेपर होगा,
कब आंसर की आएगी, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, सारी की जो सारी जानकारी है वो समाचार पत्र के माध्यम से दे दी गई है। अगली सूचना है यूपीएचईएससी की। यूपीएचईएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल 2 विषयों के अभ्यर्थी ही कर सकते हैं आवेदन। चूंकि ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन निकला था, केवल 2 विषयों के अभ्यर्थियों को ही आवेदन का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। अगर अन्य विषयों के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन शुल्क जमा करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। और वहीं पर ये लिखा है कि सहकारिता विभाग को मिले 7 एएसओ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये परिणाम जारी किया है और लिखा है कि इनमें 5 पद अनारक्षित, 2 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। और वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक तारीख भी घोषित की है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 10 को होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के तहत खान अधिकारी के 4 पदों और उत्तर प्रदेश गृह विभाग की रेडियो शाखा के तहत सहायक रेडियो अधिकारी के 2 पदों पर भर्ती के लिए जो साक्षात्कार है वो 10 तारीख को होगा। अगली सूचना है टीजीटी की। लिखा है कॉलेज आवंटन तक चयन बोर्ड पर होगा प्रदर्शन। 3 दिन से विद्यार्थी ये लगातार चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक इनका विद्यालय आवंटित नहीं हो जाता है, पैनल जिलों को भेज नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा जो ये प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। ये 2016 के कला और जो सोशल के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों का जो अनशन है वो जारी रहा और ये जो विद्यार्थियों का अनशन है वो आगे भी जारी रहेगा। अगली सूचना एक बड़े भ्रष्टाचार की। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में बताता हूं कि भर्तियों की लेट लतीफ़ी और भ्रष्टाचार केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। सभी राज्य इससे जूझ रहे हैं और वहीं पर केंद्र सरकार के द्वारा एक परीक्षा होती है जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस। जेईई मेंस के बाद में होता है जेई एडवांस, जिसके द्वारा विद्यार्थी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं और जेई मेंस के स्कोर के आधार पर विद्यार्थी जितने भी एनआईटीज होते हैं उस पर एडमिशन लेते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज MNNIT। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं ये भारत के और इनमें विद्यार्थी बीटेक इत्यादि के लिए एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर धांधली की कोशिश जो है वो होती रही है और उसी की वजह से सीबीआई ने 19 जगह पर यहाँ पर छापा मारा परीक्षा एजेंसी के द्वारा। आजकल जो ज़्यादातर जो परीक्षा एजेंसियाँ होती हैं वो बहुत सारी गड़बड़ी करती हैं। सीबीआई ने जेईई मुख्य परीक्षा कराने में गड़बड़ी के आरोप में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो विद्यार्थी कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आप लोगों ने देखा हो कोटा में कितने विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं जब सिलेक्शन नहीं हो पाता इन ऐसी परीक्षा एजेंसियों की वजह से, और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अगर एफआईआर हुई है तो वो मुकाम तक जानी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। नीचे लिखा कि साथ ही एजेंसी ने बृहस्पतिवार को देश भर में 19 ठिकानों पर छापा भी मारा। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि 1 सितंबर को एजेंसी ने इंस्टीट्यूट और इसके 3 निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण विश्वंभर, मणि त्रिपाठी, गोविंद वासणे, उनके दलालों, सहयोगियों और परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ व अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी छापे की कार्रवाई के लिए परीक्षा के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। छापे की कार्रवाई दिल्ली, एनसीआर, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर और बेंगलुरु में 19 जगह पर की गई। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान 25 लैपटॉप, 7 पीसी, करीब 30 पोस्ट डेटेड चेक के साथ ही कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर लिए और इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर मार्कशीट भी जमा करवा ली जाती थी पैसे के एवज में, कि उनको पास करा दिया जाएगा, बाद में उनकी मार्कशीट मिल जाएगी जब उनको पैसा मिल जाएगा। तो इतनी जो सारी गड़बड़ियाँ, विद्यार्थी कितना विश्वास करते हैं, परिजन कितना विश्वास करते हैं, छात्र कितना विश्वास करते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी एजेंसी पूरे देश में परीक्षा हो रही है, इसमें धांधली नहीं होगी, और इन परीक्षाओं में भी इस तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। जेईई मेंस की जो सूचना है वो अन्य जितने भी भारत के प्रमुख समाचार पत्र हैं सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा हुआ है, उम्र बढ़ने के साथ घटे अवसर।
अब जो है भर्तियां कम आती हैं, जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बात है। इसीलिए अब विद्यार्थियों ने मांग की है, ये मांग की है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से हुई है कि अब वेटिंग लिस्ट लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से जारी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा, प्रतियोगी छात्रों की इस लगातार मांग के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करने को तैयार नहीं है और इसी वजह से वक्त बीतने के साथ ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए भविष्य के रास्ते अब बंद होते जा रहे हैं। प्रतीक्षा सूची जारी न होने से पद भी खाली रह जाते हैं और अभ्यर्थियों को अगली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रतियोगी छात्रों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि जब अन्य भर्ती संस्थान प्रतीक्षा सूची जारी करते हैं तो आयोग को इससे परहेज क्यों है। पीसीएस समेत अन्य तमाम परीक्षाओं में कई अभ्यर्थी एक अंक के नज़दीकी अंतर से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। कभी कभी यह अंतर दशमलव में होता है। आयोग अगर प्रतीक्षा सूची जारी करता तो पद रिक्त होने की स्थिति में उन्हें मेरिट में जगह मिल सकती थी। प्रतीक्षा सूची जारी न होने से सबसे अधिक जो नुकसान है वो उन अभ्यर्थियों का है जो परीक्षा के 1 या 2 साल बाद ओवर एज होने जा रहे हैं। तो ये मांग रखी गई है। और लिखा, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।